हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों। विकास लाइफ केयर लिमिटेड 1995 में निर्मित प्लास्टिक, सिंथेटिक और प्राकृतिक रबर इंफ्रा कृषि उत्पादों, एफएमसीजी उत्पादों आदि के लिए पॉलीमर, रबर यौगिकों और एडिटिव्स का व्यापार और निर्माण करता है। व्यापार यानी कि खरीद बिक्री, निर्माण यानी प्रोडक्शन, एक तरह से मेरे आइडिया अनुसार। इसके पास जो है बीएलएल के पास यानी मंगलोर यानी कर्नाटक में लगभग 1000 टन प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ काजू प्रसंस्करण सुविधा है। राजस्व ब्रेकअप जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने ट्रेडिंग डिवीज़न पॉलीमर्स से 6%, ट्रेडिंग डिवीज़न एग्रो से 51%, मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न पॉलीमर से 10% और ट्रेडिंग डिवीज़न इंफ्रा से 18%, गैस मीटर की ट्रेडिंग से राजस्व उत्पन्न किया 2% और अन्य आय से 13%। थोड़ा इस पर भी ध्यान देंगे। कंपनी नेपाल, घाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात आदि को निर्यात करती है। ये अपना प्रोडक्ट जो है ये सभी देशों में निर्यात करती है, जो कुल राजस्व का 9% योगदान देती है। ये थोड़ा मात्र 9% का योगदान, लेकिन ये फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। 18 फरवरी 2022 को कंपनी ने अपनी अधिकृत शेयर पूंजी 125 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दी थी। ये भी अच्छी बात है, 25 करोड़ के प्लस पॉइंट आया। नाम में परिवर्तन 9 अप्रैल 2021 को किया था, जो कि विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड से बदलकर विकास लाइफ केयर लिमिटेड में हो गया। अधिग्रहण जो किया है 15 फरवरी 2022 को कंपनी ने मेसर्स जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 75% का प्रतिनिधित्व करने वाले 30,000 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया। तदनुसार मतलब इसके फलस्वरूप इकाई अब मेसर्स विकास लाइफ केयर लिमिटेड की सहायक कंपनी है। मतलब जो मेसर्स जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका सहायक कंपनी बन चुका है विकास लाइफ केयर लिमिटेड का। और भी है, लेकिन अब थोड़ा सा चलते हैं इसके डाटा पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज मैं इसको हिंदी में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका कि बाजार आकार यानी मार्केट कैप 703 करोड़, मौजूदा कीमत 4 रुपया 90 पैसा है। बुक वैल्यू यानी कि पुस्तक मूल्य 2 रुपया 31 पैसा है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो 2 रुपया 31 पैसे से डबल से ज़्यादा ही अधिक है कीमत। तो कभी कभी ये भी देख करके आदमी थोड़ा सोचने लगता है कि ये तो ओवर वैल्यूड शेयर हो चुका है, कुछ लोगों को लगता होगा। लेकिन यहीं पे स्थिर नहीं रहना चाहिए। अगर कंपनी के बारे में जानना हो अच्छी से तो थोड़ा आगे भी चल करके डीपली ज्ञान हासिल करना चाहिए। अब इसका 52 बिक का जो प्राइस है अप एंड हाई, तो 7 रुपये 5 पैसे पर तक गया है और 2 रुपया 66 पैसा लो में, मतलब 1 साल के अंदर।
अंकित मूल्य 1 रुपया है। और जो रिटर्न जो है इस प्रकार है, 6 महीने में वापसी किया है 50.8%, यानी कि हाल फिलहाल। 3 महीने में वापसी किया है 60.7%। उद्यम मान 723 करोड़ का है। तो वापसी तो अच्छा खासा है इसका। अब बिक्री के लिए मूल्य जो है 1.46 है, ये भी उतना बेहतर नहीं लेकिन है। और 1 साल का चार्ट अगर देखते हैं तो जो कि आपको दिख रहा है, हाई इसमें तो 6.5 रुपया से नीचे ही है, 6 रुपया 45 पैसा। अधिकतम ये सब जो देख रहे हैं ये स्क्रीनर के वेबसाइट पर से देख रहे हैं। पेशेवरों यानी कि प्रोज, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, यानी कि ये सब समझने के लिए आगे पीछे भी देखा जाता है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, यानी कि ये कर्ज में है लेकिन इसके पास रिजर्व अच्छा खासा है, यानी भंडारण अच्छा खासा है, जिसके कारण ये कर्ज मुक्त है ऑलरेडी। कंपनी को अच्छी तिमाही देने की उम्मीद है, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट जो आता है वो अच्छा आने की उम्मीद है। देनदारी के दिन 176 से बढ़कर 130 दिन हो गए हैं। कंपनी की कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें 178 दिन से घटकर 101 दिन रह गई है। अब दोष जो है, कॉन्स जो है, कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात कम है, ये एक हो गया। और प्रमोटर होल्डिंग जो कि काफ़ी कम है, 11.40%, ये भी थोड़ा सा मन में खटकता है इस शेयर के प्रति रुझान के लिए। पिछले 3 वर्षों में प्रमोटर होल्डिंग में कमी आई है, -43.9% की। तो इसको भी अगर देखा जाए तो बहुत आदमी इस पर गौर नहीं करेगा क्योंकि ये छोटी सी कंपनी है। अच्छा, सहकर्मी तुलना, पीयर कंपैरिजन अगर देखते हैं तो जो ये सब जो दिख रहा है 7 कंपनी, इस तरीके का 108 कंपनी है। पीयर कंपैरिजन का मतलब होता है, मुझे जो समझ में आता है कि या तो ये सब कंपनी के बराबर का मार्केट कैप का होना या इससे नीचे। तो इसमें सभी का पीई दर्शाया गया है, लेकिन एक विकास लाइफ केयर का पीई नहीं दिया गया है। त्रैमासिक परिणाम यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो जून 2023 में सेल्स 99 करोड़ का किया था। अगर पीछे अगर देखते हैं तो सितंबर 2020 में 32 करोड़ का था, दिसंबर 2020 में मात्र 9 करोड़ का था। उससे बढ़ते हुए दिसंबर 2021 में 107 करोड़ का सेल्स किया था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा घटा, फिर और घटा, लेकिन अचानक ही आगे बढ़ गया 132 करोड़ का सितंबर 2022 में, और दिसंबर 2022 में 134 करोड़ का सेल्स किया, जो कि सबसे हाई है। लेकिन वहीं पे दिसंबर 2022 में ही 129 करोड़ का एक्सपेंस भी किया था, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 क्वार्टर सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 दोनों में सेम रहा। लेकिन अभी जो देखते हैं जून 2023 में तो 99 करोड़ का सेल्स है, 96 करोड़ का एक्सपेंस है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ का है। लेकिन अदर इनकम जो कि नॉर्मल में ही अदर इनकम है 12 करोड़ का है, और डिप्रिसिएशन 1 करोड़ का। इंटरेस्ट कुछ भी पेड नहीं किया है। तो बेगर इंटरेस्ट पेड किए हुए में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का। ईपीएस 8 पैसा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टैक्स पेड नहीं करना कुछ मन में खटकाता है।
लेकिन अगले क्वार्टर में टैक्स पेड भी हो सकता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट लॉस लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो 483 करोड़ का सेल्स है, काफ़ी अच्छा है पिछले सालों के अपेक्षा, लेकिन लास्ट 12 मंथ का है, ये 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर का नहीं रहता है। मतलब कि लास्ट में अभी जो चल रहा है इससे 365 दिन तक का पीछे का एक तरह से। एक्सपेंस 470 करोड़ का, इंटरेस्ट 3 करोड़ का और डिप्रिसिएशन 3 करोड़। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसाव। कंपनी के पास में मशीन वगैरह जो ख़राब हो गया यानी घिस गया, कोई पार्ट पुर्जा, उस सब की बदलाव के लिए जो जो खर्च पड़ता है वो सब को दर्शाया जाता है डिप्रिसिएशन में। तो 3 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है माइनस में 11 करोड़ का आया था और नेट प्रॉफिट -6 करोड़ का। इस पर अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि लास्ट 12 मंथ का तो ठीक माइनस में है, लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ज़्यादा मायने रखता है कि कंपनी किस ओर बढ़ रहा है, मोमेंट किस तरफ है इसका। जैसा कि आपको दिख रहा होगा शेयर कैपिटल 144 करोड़ का मार्च 2023। तो मार्च 2023 में जो प्राइस था बुक वैल्यू इनटू जितना शेयर था उसको गुणा करने के बाद में जो आता है वही होता है शेयर कैपिटल, मेरे आइडिया अनुसार 144 करोड़ का। रिजर्व जो है बुक वैल्यू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर। रिजर्व जो है 187 करोड़ का, ब्रोइंग 30 करोड़ का। अदर लाइबिलिटीज यानी कि ये भी देनदारी होता है, मतलब एक तरह से कर्ज के अनुसार ही होता है, कर्ज जैसा ही होता है, लेकिन इस पर कोई इंटरेस्ट पेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। टोटल लाइबिलिटी 454 करोड़ का। फिक्स्ड एसेट 47 करोड़ का है। एसेट का मतलब कि जिससे हमको अगर हम उसमें पैसा लगाए तो उससे कुछ इनकम होगा, उसे एसेट बोला जाता है। और इन्वेस्टमेंट जो है 77 करोड़ का है। अदर एसेट 330 करोड़ का। टोटल एसेट 454 करोड़ का, जो कि पिछले साल के अपेक्षा बढ़ा है। सवा करोड़ से ऊपर। कैश फ्लो में देखिएगा तो यहाँ तो ठीक है कैलकुलेशन, लेकिन मार्च 2022 में कैलकुलेशन देखने से पता चलेगा कि ये डिफरेंट हुआ है और इसमें भी डिफरेंट है। थोड़ा सा ठीक से ध्यान देंगे तो पता चलेगा। ये आगे पीछे होते रहता है, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व किया हूँ स्क्रीनर के वेबसाइट पे। तो 1 करोड़ का अंतराल है, मतलब आगे पीछे का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में जैसा कि आपको दिख रहा है 11.40%, FII के पास में 0.02%, सरकार के पास में कुछ भी नहीं है, और सार्वजनिक यानी कि पब्लिक के पास में 88.59% का है। शेयर धारकों की संख्या अगर देखेंगे तो 5,44,435 के पास में इसका शेयर है, यानी कि इसमें शेयर धारक है। ये जो वर्गीकरण किया गया था सितंबर 2022 से बदल गया होगा, ठीक, उससे पहले का है। तो ये भी देखेंगे तो पता चलेगा कि 2021 में 1,94,000
777 है, उससे बढ़ते हुए पब्लिक का इसके प्रति रुझान इस तरीके से बढ़ा है कि अभी के समय में यानी सितंबर 2023 के समय में 5,44,435 पब्लिकों के पास में इसका शेयर हो चुका है। यानी कि इस कंपनी के प्रति पब्लिक का रुझान बढ़ा है। इसमें एक न्यूज़ है जो कि आगे आने वाला है, मतलब उसका परिणाम। तो आगे परिणाम मतलब कि डेट तो फिक्स हो गया कि 17 अक्टूबर को इसका बोर्ड मीटिंग है। तो न्यूज़ पहले आया है, लेकिन इसका जो निर्णय होगा, डिस्कशन वगैरह होगा, 11 अक्टूबर का ही न्यूज़ है। लेकिन ये 17 अक्टूबर को इसका बोर्ड मीटिंग होने वाला है। उसमें रिज़ल्ट जारी किया जाएगा उस बोर्ड मीटिंग के द्वारा, क्वार्टरली रिज़ल्ट, यानी कि 6 माही जो 6 महीना पर समाप्त हुआ है वित्तीय वर्ष, तो उसमें 6 महीना के यानी कि हाफ ईयरली रिज़ल्ट, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अगर वो रिज़ल्ट अच्छा आता है यानी कि प्लस में आता है, प्रॉफिट में आता है, तो फिर इस शेयर में अप ट्रेंड बन सकता है मेरे आइडिया अनुसार, क्योंकि ये अभी 4 रुपये 90 पैसा पर है। ये कुछ दिनों से अप एंड डाउन हो रहा है। 4 रुपये 75 पैसा पर भी गया था और 5 रुपये के ऊपर भी गया है। तो बस ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है कि इसका शेयर प्राइस आगे की ओर बढ़े, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल मेरे आइडिया अनुसार ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ के अनुसार ही। इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।